बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या कुछ हो रहा है, खासतौर पर हिजबुल्ला और इजराइल जिस तरह से आमने सामने है, और इजराइल के हालात ये हैं कि अब इजराइल खुद कह रहा है कि अब हमें सीज फायर चाहिए। यानी कि उस हार को अपने सिर पर न लेते हुए नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि वो इस हार को दुनिया न देखे और सीज फायर के नाम पर वो वहां से बच निकले। और क्या कुछ हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, लेबनान में क्या हो रहा है और इजराइल में नेतन्याहू किस तरह से अब कई मोर्चों का जिक्र करते हुए जब सीज फायर की बात करते हैं तो उसके मायने क्या है। हमारे साथ अमरीश जी हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। अमरीश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। अमरीश जी, नेतन्याहू ये कहते हैं कि हम कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं और ये भी दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें सीज फायर चाहिए लेबनान में। कैसे समझें इसे? क्या ये किसी तरह के जो दबाव बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और जिस तरह से हिजबुल्ला मार कर रहा है, उस सब से अपने आप को बचाने के लिए सीज फायर का रास्ता अब नेतन्याहू अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सीधी बात है, इजराइल की हार हो गई है। लेबनान में इजराइल हार गया है, क्योंकि जिन शर्तों पे ये सीज फायर चाहते थे उन शर्तों पे सीज फायर नहीं हो रहा है। सीज फायर हो रहा है 1701 जो यूएनओ का रेजोल्यूशन था उसके आधार पे, और वो रेजोल्यूशन क्या था? वो स्टेटस को मेंटेन, मतलब इजराइल लेबनान बॉर्डर के पीछे हो जाएगा। हिजबुल्ला जो है वो लितानी रिवर के नॉर्थ में अपनी जो हेवी इक्विपमेंट है वो ले जाएगा, और लेबनीज आर्मी हिजबुल्ला के बजाय लेबनीज आर्मी लेबनान इजराइल बॉर्डर को पेट्रोल करेगी। ये 170 जो 2006 के बाद जो रेजोल्यूशन आया था, 2006 के युद्ध के बाद, ये वो रेजोल्यूशन। अब उसमें कोई नई बात नहीं हुई। ये सारे वो रेजोल्यूशन होते हुए भी उसमें एक और बात थी कि इजराइल इंटरवीन नहीं करेगा उस रेजोल्यूशन में। तो वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल ने उसके बाद लेबनान में जब चाहे उसमें हमला करने मतलब शुरू किया, तो वहां पर हिजबुल्ला ने भी अपनी साइड कि हम लिटानी रिवर के नॉर्थ में चल जाएंगे, उसने नहीं मानी। वो लिटानी रिवर के साउथ में भी रहा, मतलब में ही रहा। अभी भी वही होगा। वो लिटानी रिवर के साउथ में रहेगा, उसके सारे इक्विपमेंट रहेंगे, सब कुछ रहेगा। वो जो डिमांड थी नेतन्याहू की कि डिसआर्म हो, हिजबुल्ला डिसआर्म हो, वो नेतन्याहू ने हटाई। दूसरी बात उनकी जो ये डिमांड थी कि हम जब चाहे लेबनान पे हमला कर सकते हैं, वो नहीं मानी गई। इसमें यह है कि अगर इजराइल पे हमला हुआ लेबनान की तरफ से, तो एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमिटी बनी। उस इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमिटी में यूएसए उसका हेड है, मतलब उसमें यूएस है और 4-5 देश है, फ्रांस भी है। फ्रांस को ये अलग रख रहे थे। नेतन्याहू ने कहा था कि हमारे मैक्रोन से झगड़ा हो गया है इस सवाल पे, हम उनका इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो समझौता हुआ है उसमें जो मॉनिटरिंग कमिटी है उसमें फ्रांस भी है, और वो इजराइल के पास ये राइट है कंप्लेन करने का मॉनिटरिंग कमिटी को। मॉनिटरिंग कमिटी जाके पहले मुआयना करेगी, मुआयना करके अगर वो सच साबित हुआ तो लेबनीज सरकार को इन्फॉर्म करेगी। उसके बाद लेबनीज लेबनीज सरकार और इजराइल डिप्लोमेटिक लेवल पे पहले उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कितनी लंबी प्रक्रिया, मतलब पूरा जो ये जो ऐसे चीजें नहीं होती सीधी सीधी। जो इजराइल ने मांग की थी कि हमें पूरा अधिकार, हमारा अधिकार ये है कि अगर हम पे हमला होता है या नहीं भी होता, उसने तो ये भी नहीं कहा हमला होता, उसने तो कहा जब हम चाहें हम लेबनान में एंटर कर सकते हैं। वो चीज नहीं मानी गई। दूसरी बात, हिजबुल्लाह की डिसमेंटलिंग डिसआर्मामेंट, कि उनके हथियार उनसे ले लिए जाएं, ये नहीं माना गया। वो जो जो चीज मानी गई वो ऑलरेडी थी। अब आप ये बताइए, ऐसी स्थिति में कौन जीता कौन हारा? ये आपके सामने है। ऐसी स्थिति में कौन जीता कौन हारा? पिछले 3 दिनों में, यानी जो 24, 25, 26 नवंबर को, 24 नवंबर को जो भयंकर हमला जो हिजबुल्लाह ने किया था, 500 बार सायरन बजे थे इजराइल में, खुद उसकी मीडिया का कहना है 500 बार सायरन बजे एक दिन में, और 340 हमले हिजबुल्लाह ने किए। नॉर्थ से लेकर साउथ पूरा इजराइल बजा गया। 40 मिलियन यानी 40 लाख लोग, मतलब जो है ये सॉरी 4 मिलियन, 4 मिलियन यानी 1 मिलियन 10 लाख, 4 मिलियन मतलब 40 लाख, 40 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। और इजराइल की जनसंख्या ही कितनी है? वो 70-80 लाख से ज्यादा नहीं, उसमें 40 लाख लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। ये स्थिति हो गई है। तो अब आप ये बताइए कि जो ये सूरत हाल है,
इनको देखते हुए, और इसमें इजराइल जो पिछले 3 दिनों में जो नईम कासिम हिजबुल्लाह के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि अगर बेरूत पे हमले होते रहे तो तेल अवीव भी बेरूत बनेगा, और वो उन्होंने सच कर दिखाया, क्योंकि 24 तारीख को हमला हुआ, 25 को फिर हुआ, उसमें 30 से 40 से करीब, मतलब गिनती मैं उसमें नहीं कर पाया, 40 से 50 कारें जल रही थी तेल अवीव में, वहां पर कई सेटलर्स घायल थे उसमें। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने सिविलियंस के घरों को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, लेकिन हिजबुल्लाह ने मैसेज दे दिया कि अगर आप तुम्हारी 40-50 गाड़ियां उड़ा सकते हैं, तुमने इससे ज्यादा तो बेरूत में नहीं किया है, तो अगर तुमने ये किया है तो मतलब अगर हम तुम्हारी 40 से 50 गाड़ियां, सिविलियन गाड़ियां, उनको उड़ा सकते हैं, तो हम उनके अंदर के जो बैठे लोग हैं उनको भी उड़ा सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज इजराइल को है। इजराइल को लग गया कि अब जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें सीधे हमारे सिविलियंस पे अटैक होगा, और इससे इजराइल डर गया। ये यही देखिए एक जो चीज है, जो एक हम लोग भी ये कह रहे थे कि लेबनान को ये दिखाना होगा, सिविलियंस पे हमला युद्ध में होता है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है, और अभी भी नहीं किया। अभी भी इन्होंने केवल उसका डर दिखा के वो अचीव कर लिया जो जो लेबनान चाहता था। अब देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है तो गाजा में क्या होगा। अब गाजा की लड़ाई में क्या होगा, क्योंकि लेबनान जो है वो गाजा की मदद कर रहा था 7 अक्टूबर के बाद से। वो इजरायली फोर्सेस को उसने बांटा हुआ था, क्योंकि नॉर्थ से लगातार वो रॉकेट छोड़ रहा था, और उसने कई कई इजरायली सोल्जर्स को मारा भी है, और इसीलिए इजराइल ने अटैक भी किया कि भाई वहां से जो फायर आ रहा है उसको तो हम ठीक करें। और नेतन्याहू इस चीज को मानते हुए, मतलब नेतन्याहू इसको जीत के रूप में, भाई हर कोई इसको जीत के रूप में इसलिए दिखा रहा है कि हम जो, उसने कहा कि अब वो माहौल बन गया है जिसमें हम सेटलर्स को लौटा सकते हैं, क्योंकि लेबनान की लड़ाई के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे नेतन्याहू के। एक तो ये था कि हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करना, जो कि नहीं हो पाया। दूसरा था सेटलर्स को वापस नॉर्थ में बिठाना, और सेटलर्स जो हैं 24, 25, 26 की मार में जो भी वापस आए थे वो फिर से चले गए, अपने होटल वापस चले गए, अपने वहां कुछ भी। तो अब इजराइल कहेगा कि अपने सेटलर्स को नॉर्थ की वो आगे तुम यहाँ सेटल हो। सवाल यहाँ पर यह है कि इजराइल के अंदर जो माहौल है उसमें जो फार राइट है, जो इसके खुद के नेतन्याहू के मंत्री हैं, इन्होंने इस सीज फायर को नहीं माना है। इन्होंने कहा है कि ये सीज फायर सरेंडर है, और उसके बाद उन्होंने जो नॉर्थ के सेटलर्स हैं उनसे भी कह दिया है कि आप जाके अगर वहां सेटल होते हैं नेतन्याहू के कहने पे, तो ये आपके रिस्क पे होगा। अब नेतन्याहू ऑलरेडी जो उसके मध्यमार्गी हैं या उस तरह के लोग हैं उनसे ऑलरेडी झगड़ा मोल ले चुका है, गैलेंट को निकाल चुका है, बेनी गैंट्स को निकाल चुका है। अब नेतन्याहू जो है वो अपने राइट विंग से भी लड़े। भाई जो वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब अंदर खाते कोई अंडरस्टैंडिंग को अलग बात है, लेकिन जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं उसके हिसाब से दे आर अगेंस्ट दिस सीज फायर। और इसमें देखिए वो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हिजबुल्लाह का फायदा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की पूरी जो एक मिलिट्री स्ट्रक्चर था, जो भी उसका मिलिट्री ये था, वो इंटैक्ट है। नेतन्याहू कह रहा है कि हमने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को मार दिया, तो इजरायली राइट विंग कह रहा है कि टॉप लीडर्स को मारने से क्या हुआ, उसमें जो नीचे के जो फोर्सेज हैं उनको तो आप तितर बितर नहीं कर पाए, उनसे तो हार गए आप। 3 फ्रंट पे लड़ाई चली, दक्षिण लेबनान के 3 फ्रंट पे, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पे, और तीनों में आपकी हार हुई है। ये बात सच है, क्योंकि कितने मरकबा टैंक्स जले हैं, करीब 40 मरकबा टैंक्स नष्ट हुए हैं, 200 से ऊपर इजरायली मारे गए हैं, 2000 घायल हुए हैं। ये खुद आईडीएफ के फिगर्स हैं, और ये केवल 1 अक्टूबर से लेके अभी तक जो उनका ग्राउंड ऑफेंसिव है, उसके पहले जो हिजबुल्लाह ने मारे वो अलग है। तो अब कहने का ये है, ये जो तात्पर्य है वो ये है कि इस पूरी सिचुएशन में नेतन्याहू की एक बड़ी हार है। और ये सही बात है कि जो ट्रंप के आने से बाइडेन का कमजोर होना, उसके बाद बाइडेन ने जो एक यूक्रेन पे हमला करके, मतलब यूक्रेन को ऑर्डर दिया था कि वो बैलिस्टिक मिसाइल रशिया पे छोड़ सकते हो, तो यूक्रेन ने छोड़ी, लेकिन रशिया ने जो ओरिस्निक मिसाइल से उसका जवाब दे दिया, तो वो ओरिस्निक मिसाइल ऐसी है जो इंटरसेप्ट हो ही नहीं सकती। अब बाइडेन वहां से पीछे हट गए, उनको ये लगा कि जो एक हम प्लानिंग कर रहे थे कि रशियन फ्रंट पे इतना सब बवाल हो जाए कि इधर से इजराइल जो है और लेबनान की लड़ाई, उसमें कुछ ऐसा जो इजराइल के पक्ष में माहौल बन जाए, वो नहीं बन पाया, क्योंकि रशिया ने देखिए कहाँ से कहाँ चीजें जुड़ी हैं। जो रशिया ने जो काउंटर दिया वो इतना खतरनाक था कि उसको लेके जो वेस्टर्न नेशंस
और नेटो की और ताकतें जो कह रही थी हम रशिया पे हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इंग्लैंड, फ्रांस तक, ये सब लोग पीछे हट गए। हालांकि इनके जनरल्स कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग बेसिकली पीछे हट गए। उसके बाद जो अमेरिका का जो प्रेशर था वो नेतन्याहू पे पड़ा, जो है हॉटस्टाइन अमेरिकन एनवॉय है मिडिल ईस्ट के, और बाइडेन के एक तरह से एनवॉय हैं। उन्होंने प्रेशर डाला कि देखो सीज फायर अभी नहीं होता है यहाँ, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि लेबनान, ये जो हिजबुल्लाह की फोर्सेस हैं, तुम्हें पीठ के पीछे ढकेलेंगी और वो इजराइल के अंदर आ जाएंगी। यही उसका नेक्स्ट स्टेप है। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इसको तुम देखना चाहते हो कि तुम ये देखना चाहते हो कि चलो एक एक हम झूठी ही सही एक विक्ट्री हम कह दें कि चलो देखो हमने बेरूत पे इतना मारा, इतना सब किया, उसकी वजह से सीज फायर हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है सीज फायर क्यों हो रहा है। तुम मारे गए उसमें, तुम्हारे कोई भी ऑब्जेक्टिव सफल नहीं हुआ। नॉर्थ में सेटलर्स लाना एक फ्यूचर की बात है, वो देखिए उस चीज को देखा जाएगा कि वो ये ला सकते हैं कि नहीं, वो बसा सकते हैं कि नहीं, सेटलर्स आना चाहते हैं कि नहीं, और आने के बाद रह सकते हैं कि नहीं। देखिए बहुत सारे उसमें मुद्दे हैं, क्योंकि स्टेटस को वही हो गया है 1 अक्टूबर के पहले वाला, उसमें कोई चेंज, मतलब इसमें हिजबुल्लाह की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह जस का तस, उससे ये 1701 रेजोल्यूशन में भी था कि लिटानी रिवर के नॉर्थ में हिजबुल्लाह अपना हैवी इक्विपमेंट ले जाए, लेकिन हिजबुल्लाह तो साउथ, ये लिटानी रिवर के साउथ में है। तो उस समय क्यों नहीं ले गया? उस समय इसलिए नहीं ले गया क्योंकि हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल वायलेट करा, इजराइल ने कुछ इस तरह की लगातार हवाई हमले इजराइल बीच बीच में करता रहा 2006 के बाद। तो हिजबुल्लाह ने कहा हम भी नहीं करेंगे। आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। इजराइल जो है अभी देखिएगा, अब ये अच्छा दूसरी बात, ये 60 दिन का सीज फायर है। अब 60 दिन के सीज फायर का मतलब क्या है? 60 दिन के सीज फायर का मतलब यह है कि, और नेतन्याहू ने कहा है कि हमारी सेनाओं को भी फिर से रिप्लेनिश होना है, मतलब हमको फिर से अपना, मतलब थोड़ा रेस्ट करना है। रेस्ट एंड रिप्लेनिश मतलब रेस्ट करके और उसके बाद उनके संसाधन वगैरह जो थोड़ा कमजोर हो गए हैं, या कुछ उनको असलहों की, हथियारों की जो जरूरत है उसको पूरा करना, मतलब आर्मी को फिर से थोड़ा, इसका मतलब है अगर आर्मी रिप्लेनिश होना चाहती है, रेस्ट करना चाहती है, तो वही बात है ना कि थक गई है, एग्जॉस्ट हो गई है, वही तो रेस्ट करता है। और आर्मी के पास जो एम्यूनेशन थे, जो ये थे, क्योंकि वहां 50,000 सोल्जर्स झोंके थे, 50,000 सोल्जर्स वहां पर कुछ नहीं कर पाए एक लंबे 1 अक्टूबर से लेके आज तक, मतलब कल तक समझ लीजिए। तो वो लोग कुछ नहीं कर पाए 1.5 महीने से ज्यादा में, और वहां पर वो लोग थक गए। इनफैक्ट वो लोग आपस में झगड़े होने लगे, और इजराइल को वहां पर सप्लाई इजराइल नहीं पहुंचा पा रहा था। जिस तरह से म्यूनिशंस की जरूरत थी, वहां पर गोला बारूद की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, इसकी जरूरत थी। 50,000 लोगों को मेंटेन करने का खर्चा रोज आप समझ सकते हैं आर्मी का, वो ट्रिपल होता है, 4 टैंक होता है एक नॉर्मल उससे। तो ये पूरी सारी चीजें को देखते हुए बहुत बड़ी हार है। और 60 दिन में क्या हो जाएगा? 60 दिन में, अच्छा एक और चीज नेतन्याहू ने कही है जो कुछ लोगों को खतरनाक लग सकती है। उसने कहा कि अब हम हमास से डील करेंगे, हमास अकेला हो गया है, ये उसने कहा। और जो ये बात सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग जो इजराइल के या गाजा के समर्थक हैं, मतलब इजराइल के विरोधी हैं, गाजा के समर्थक हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू किया है कि भाई हमास अकेला हो जाएगा। उधर से जो हिजबुल्ला मदद कर रहा था, फायरिंग लगातार कर रहा था, 60 दिन नहीं करेगा तो उसके बाद तो हमास का क्या होगा? लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं, एक तो हमास ने सीज फायर को वेलकम किया है। उसामा हमदान जो उनके लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी सीज फायर, ये एक देश का सवाल है, ये कोई हिजबुल्ला की बात नहीं है। लेबनान एक देश है, एक अलग देश है। उस देश ने इजराइल के साथ 60 दिन का सीज फायर किया है, और उसमें हिजबुल्ला की रजामंदी है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं हुई। हिजबुल्ला ने अपनी इतना सैक्रिफाइस करके अपने हजारों सोल्जर्स को और सिविलियंस को भी सैक्रिफाइस करके फिलिस्तीन का साथ दिया है। हिजबुल्ला अगर खुद सीज फायर चाहता है तो ठीक है, 60 दिन का सीज फायर है, उसको हम वेलकम करते हैं। दूसरी बात जो है वो, जो सबसे मजेदार है कि हमास ने, अब आप बताइए कि इन 1.5 महीनों में जहां गाजा पे फोकस कम था, और गाजा पे देखिए केवल ये सिविलियंस को मार पा रहे थे, कितने सोल्जर्स इन 1.5 महीनों में, कम से कम 70 से 80 इजरायली सोल्जर्स केवल गाजा में मारे गए, जो कि आईडीएफ के एडमिशन है। अब हमास वहां पर रिग्रुप हो गया है। हम ये जो 1.5 महीने का टाइम था, इसको
नेतन्याहू कह रहा है कि हम अपने सोल्जर्स को फिर से वो करेंगे तैयारी और वो सब, उसके लिए 60 दिन चाहिए, लेकिन इस बीच में और ये भी कह रहा है कि हमास अकेला हो गया है, हमास के ऊपर हम अब और सख्ती करेंगे। हमास ने इस बीच अपने को रीग्रुप कर लिया, हमास ने भी तो वही किया है, हमास ने अपने सप्लाईज और डबल कर लिए हैं, हमास ने अपने हथियार डबल कर लिए हैं, उसको जो 1.5 महीने का पूरा मौका मिला जहां इजराइल उस पर केंद्रित नहीं था। अब पूरी स्थिति ऐसी है कि हमास इस चीज को वेलकम कर रहा है कि आओ तुम फिर से हम शुरू करते हैं। भाई लड़ाई तो कहीं ना कहीं जारी थी इन 1.5 महीनों में, लेकिन जिस लेवल की थी पहले उसी लेवल पे शुरू करते हैं। तो ये देखिए एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है। अच्छा, दूसरी बात, वेस्ट बैंक में जो पूरी सिचुएशन है वहां पर कई इधर 1.5 महीनों में कई घटनाएं, वहां पर आईडीएफ का पूरा प्रेशर खत्म हो गया, क्योंकि वेस्ट बैंक के सोल्जर्स ही थे जो लेबनान गए थे और मतलब जो वहां तैनात थे, और उनकी गैर मौजूदगी में कई चेक पॉइंट्स रेजिस्टेंस ने कैप्चर कर लिए जो आईडीएफ के हुआ करते थे। उन चेक पॉइंट्स को तुम वापस कैसे लोगे? वहां पर जो सेटलर्स थे उनकी तरफ से हिंसा वगैरह कराई गई, वो उसका भी जवाब दिया। कल ही की घटना है कि रमल्ला में पूरे फिलिस्तीनी युवकों ने पत्थर मार मार के, केवल पत्थरों से कई सेटलर्स के वाहन वहां पर उन्होंने डैमेज कर दिए। सेटलर्स, बहुत सारे सेटलर्स को जो असलहे बांटे थे इसराइल ने, उनका वो इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो वेस्ट बैंक गाजा दोनों में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ है। यह सच्चाई है। इसको इसको नेतन्याहू क्या कर लेंगे? मतलब सवाल ये है कि आप वहां पर सीज फायर में हारे, अब लोकल जनता कहेगी, लोकल इजराइल की जनता, कि यहां भी करो। होस्टेजेस जो हैं हमारे अभी भी करीब कुछ तो मारे गए इजरायली बमबारी में, 100 से भी नीचे हैं, लेकिन हैं तो ना, और उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। ठीक। तो वो सारी चीजें जो हैं, आप वहां तुमने सीज फायर किया तो यहाँ भी करो। तो पॉलिटिकली ये नेतन्याहू की डिफीट है, उसको चाहे वो जिस तरह से देखे, और उनका जो है वो पूरा बैकफुट पे चले गए। जी बिल्कुल। अमरीश जी, एक आ रहा है कि चैनल 13 का एक पोल है जो ये बता रहा है कि 61% इजराइल के लोग ये मानते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को डिफीट नहीं कर सकता। 61% लोग ये मान रहे हैं कि हिजबुल्लाह को इजराइल डिफीट नहीं कर सकता। ये चैनल 13 का पोल बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया ट्विटर पे चल रहा है, हाँ, और सिर्फ 26% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ डिफीट कर सकते हैं। तो जनता के बीच तो मैसेज क्लियर है, इजराइल के लोग तो ये मान रहे हैं कि आप ये जीत नहीं सकते ये जंग, और ये जो सीज फायर करके अपने आप को एक विनर के तौर पर अगर नेतन्याहू दिखाना चाहेंगे, तो इजराइल की जनता तो जानती है, वो पोल कर रही है और कह रही है 61% जनता कि आप डिफीट तो नहीं कर सकते हिजबुल्लाह को। यही तो बात है ना। वही मैंने कहा कि जो डोमेस्टिक रिपरकशन होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। जो इंटरनेशनल हैं वो तो है ही, इंटरनेशनली तो सब लोग समझ रहे हैं क्या हुआ, सबने देखा है ग्राउंड पे क्या हुआ, हिजबुल्लाह ने कैसे इसराइल को पीटा है। और इसराइल सोच रहा था कि ये सैयद हसन नसरुल्लाह के शहीद होने के बाद वो हावी हो जाएगा, वो हावी नहीं हो पाया, उल्टा हिजबुल्लाह हावी हो गया। इसराइल की जनता जो है वो, उसका जो मत है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि उसको जो है वो, उसको ये लग गया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेतन्याहू बहुत ज्यादा कमजोर साबित हुए हैं। और जो वादा किया था इन्होंने, क्योंकि देखिए जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए कि जो नॉर्थ में 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जो होटलों में रह रहे हैं, किसी के घरों में रह रहे हैं नॉर्थ इजराइल में, हिजबुल्ला ये लेबनान बॉर्डर में, तो 5 लाख लोगों में से 1 लाख तो 50,000 तो जाके सेटल हों। वो कहाँ हो पा रहे हैं? 70,000 ये लोग ले गए थे, उनमें से कुछ लोग सेटल हुए किरियत शिमोना मितुल्ला वगैरह में, वहां हिजबुल्ला ने रॉकेट मार मार के सबको भगा दिया। अभी एक महिला का बयान आया था कल, मैं देख रहा था, वो एक सेटलमेंट में थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, शायद पीटॉक याजोब इस तरह से उसका नाम था, आई थिंक पीटॉक यादव। वो कहती थी कि मैं कितनी बार सायरन सुनती थी, मैं कभी आज से नहीं करीब 20 सालों से सायरन सुन रही हूँ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी अपना घर नहीं छोड़ा। लेकिन उस दिन जो पीठाक याजोव पे जो सेटलमेंट पे जो 24 तारीख को, जिसमें पूरा जबरदस्त एक तरह का बहुत ही व्यापक हमला हिजबुल्लाह का था, जिसमें 500 बार सायरन बजे, तो उस दिन वो घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी। जब वो लौटी तो उसने देखा उसका घर नष्ट हो चुका है, तो वो डर गई। वो डर के कह रही है लोगों से कि प्लीज सायरेंस को सीरियसली लो, हमारे साथ ऐसा हुआ, हम मारे जा सकते थे उस दिन। ये वो कॉमन इंसान का खौफ है इसराइल में, हिजबुल्लाह का।
कि ये लोग कभी भी हमको मार सकते हैं। दूसरी बात उसने उस महिला ने ये भी कही कि इस तरह की लड़ाई जिसमें हमको बंकर्स में रहना पड़े, हमको यहाँ रहना पड़े, इससे फ़ायदा क्या? तो नेतन्याहू के ऊपर भी उनकी पब्लिक का प्रेशर था कि सीज़ फायर करो, लेकिन सीज़ फायर को वो जो जीत बता रहे हैं वो उनकी जनता नहीं मान रही है। जो जनता तो ने तो सब देखा है ना भई, ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो देश जैसे भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा है वेस्टर्न फ्रंट पे साउथ इंडिया नहीं जानता। वहाँ पर जो देश है 70-80 लाख का देश है और वो जानते हैं सब कुछ। उनके उनके सबके घर में बम गिरे हैं। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख 3 दिन में हिज़्बुल्लाह ने यही किया। पता नहीं कितने मतलब अगर तीनों दिन को मिला लिए 1000 से ऊपर सायरन बजे हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इस 1948 के बाद से कि 1000 सायरन 3 दिन में बज गए। 1000 सायरन का मतलब समझ रहे हैं ना कि पूरा पूरा का पूरा एक छोटा राज्य भारत का जो है जैसे राजस्थान टाइप या कुछ तो पूरा वो वहाँ पर 1000 पर सायरन हर जिले में बज जाए, लोग पागल हो जाएँगे। तो ये जो पूरी एक स्थिति हिज़्बुल्लाह ने बनाई हर ये साइकोलॉजिकल वॉर भी थी। मतलब ठीक ये है। पूरा और जनता को ज़्यादा मारना नहीं था लेकिन इतना उनको डरा देना था कि वो नेतन्याहू पे प्रेशर डालें और वही हुआ। तो देखिए इसमें तो बात बहुत सीधी है। अगर कोई नेतन्याहू कह रहे हैं हमास आइसोलेट हुआ है, ये हमारी जीत है। अ, पहले कह रहे थे हिज़्बुल्लाह को हमने हराया, अब ये नहीं कह रहे हैं हिज़्बुल्लाह को हराया, अब कह रहे हैं कि हमास आइसोलेट हो गया है, हमास को मदद हिज़्बुल्लाह से नहीं मिलेगी, हमने वो रुकवा दी और उसके बाद हम अब हम हमास को आइसोलेट करके हम खत्म कर देंगे, हम यहाँ कॉन्संट्रेट करेंगे। अरे तुम खुद ही कह रहे हो कि हमारी सेना अभी आराम चाहती, कि वो रेस्ट करना चाहती। उसके बाद तुम खुद ही कह रहे हो कि हमारे पास बहुत सारे हथियारों की कमी है, उसको हमको अपनी पूरी सेना को फिर से लड़ने लायक बनाना है, जिसको कहा जाता है। अब लड़ने लायक बनाने में तो फिर 60 दिन का सीज़ फायर है, उसके बाद तुम 60 दिन में ये भी करोगे, तुम 60 दिन में हमास को भी खत्म करोगे। यही सब बातें हैं जो देखिए नेतन्याहू को शुरू से ले डूबी हैं। ये मतलब ये ठीक है। दोहरी बात है, बड़बोलापन, ज़बरदस्ती का एक वो दिखाना कि हम जो हैं वो एजेंडा सेट कर रहे हैं जबकि तुम्हारे खिलाफ सारी चीज़ें जा रही हैं। ये बिल्कुल हिटलर वाली सिचुएशन है जब वो अपने पतन की ओर अग्रसर था। ये देखिए स्थिति है। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।